कुमार विश्वास, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, हाल ही में काफी चर्चा में हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया था, जिससे वे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर पर भी तंज कसा, जिसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक और जहां उनका विरोध हो रहा है, वहीं लाखों लोग उनके समर्थन में भी खड़े हैं। दोनों बयानों में एक बात समान है, उनका कट्टर हिंदुत्व को समर्थन देना। अब तक कुमार विश्वास अपने बयानों में संतुलन बनाए रखते थे और यह संकेत मिलता था कि वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कई बार राहुल गांधी की सराहना की है और नेहरू तथा इंदिरा गांधी के बारे में भी आलोचना नहीं की। साथ ही साथ वे बीजेपी और आरएसएस को भी आलोचनाओं से बख्शे नहीं। लेकिन हाल ही में उनके बयानों में बीजेपी के कठोर नेताओं की शैली नजर आई है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वे अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने बाबा रामदेव की भी आलोचना की, जब उन्होंने एक उत्पाद के विज्ञापन के बारे में मजाक करते हुए कहा कि नमक पर लिखा था 25 लाख साल पुराना हिमालय से निकाला गया नमक और एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। यह टिप्पणी भी खूब चर्चा में आई। इस बदले हुए रूप को देख लोग हैरान हैं, क्योंकि अब तक वे एक संतुलित दृष्टिकोण रखते थे। विश्वास का यह नया रुख इस समय बीजेपी और आरएसएस के दृष्टिकोण में हो रहे बदलाव के साथ मेल खाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी भी कट्टरता से दूर रहने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा मजबूत बना हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो भाषण दिया, उससे यह स्पष्ट है कि वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे को उभारा जा रहा है। कुमार विश्वास ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और भविष्यवाणी की कि एक दिन योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान पर उपस्थित लोग मुस्कुराए और तालियां बजाई। इससे यह भी प्रतीत होता है कि कुमार विश्वास अब बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कुमार विश्वास के लिए कट्टर हिंदुत्व का समर्थन करना एक फायदेमंद कदम साबित हो सकता है। उनकी वाक्पटुता और मंच पर उनकी उपस्थिति से उनका नाम अब पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। उनकी कथा शैली और कट्टर हिंदुत्व का समर्थन उनके धार्मिक अनुयायियों को आकर्षित कर रहा है, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। अब जब राजनीति में उनका भाग्य छुपा है, तो यह संभावना बढ़ रही है कि वह इस नए रास्ते पर चलकर अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी को सफल बना सकेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में पड़ गए। हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की खामियां गिना रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम की तारीफ करते हुए हाल ही में खुद के द्वारा घोषित संजीवनी योजना को बेहतर बताया। तभी वहां एक शख्स खड़ा हुआ और उसने आरोप लगाया कि दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा है। केजरीवाल की पीसी के बीच में खड़ा होकर इस शख्स ने अपनी शर्ट ऊपर की और अपनी बीमारी के बारे में बताया, जिस पर पूर्व दिल्ली सीएम ने कहा, मैं आपको इलाज कराऊंगा। केजरीवाल ने मंच से कहा, इनका नाम और नंबर नोट कर लो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।